पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त इस बार किन किन किसानों को मिलेगा और कौन से महीने में कौन सी तारीख को मिलेगा, यह आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट पता चलने वाला है। तो अगर आप लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको यह पता चलने वाला है कि इस बार आपको 20वीं किस्त मिलेगी या फिर नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो उसके पीछे का कारण क्या है और उसका सलूशन क्या है, ये भी हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। और कौन कौन से किसानों को इस बार किस्त मिलेगा तो ये भी आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लें ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात जान लेते हैं यह कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो 20वीं किस्त इस बार कौन से महीने में रिलीज होगी। तो इस बार जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 20वीं किस्त है वह जुलाई महीने में रिलीज की जाएगी। कौन सी डेट में रिलीज होगी यह आपको आगे पता चलने वाला है। इससे पहले हम यह जानेंगे कि कौन कौन से किसानों को इस बार पैसा मिलेगा और कौन कौन से किसानों को पैसा नहीं मिलेगा। तो यह जानने के लिए आप सभी को यहाँ पर आएंगे हमारे इस पेज पर। मैंने पहले से ही डिटेल निकाल रखा है। आप लोग किस प्रकार से अपनी डिटेल को इस प्रकार से चेक करेंगे, किस प्रकार से आप लोग इस लिस्ट में अपना नाम ढूंढेंगे। जिन किसानों का इस लिस्ट में नाम है उन किसानों को 100% जो है इस बार 20वीं किस्त मिलेगा, और जिन किसानों का इस बार इस लिस्ट में नाम नहीं है उन किसानों को इस बार कोई भी किस्त नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यह स्टेटस कैसे चेक करेंगे या लिंक कैसे निकालेंगे तो ये हम आगे जानेंगे। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये पीएम किसान का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे किसान का नाम देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे स्कीम कोड देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे पर्पस नेम में आप देखेंगे तो इनकम सपोर्ट में इस बार इंस्टॉलमेंट 20 यानी कि 20वीं किस्त यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे 2000 रुपये मिलेगा। यहाँ पे इसकी जो रिक्वेस्ट है वह गवर्नमेंट के माध्यम से पहले ही तैयारी कर ली गई थी। तो यहाँ पर 13 जून को बहुत से किसानों का जो अमाउंट है उनके बैंक में जाने के लिए शेड्यूल कर दिया गया है। बस जैसे ही माननीय जो है प्रधानमंत्री की जो द्वारा 1 क्लिक के द्वारा जैसे सबमिट किया जाएगा आप लोगों के खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर जिन जिन किसानों का नाम शो कर रहा है और यहाँ पे इनकम सपोर्ट में इंस्टॉलमेंट 20 शो कर रहा है, और यहाँ पे आपका अमाउंट 2000 शो कर रहा है, और यहाँ पे क्रेडिट स्टेटस में पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है, तो इन किसान भाइयों का इस बार जो पैसा है 20वीं किस्त वह उनके बैंक अकाउंट में आएगा। इसमें कोई शक नहीं है। आपको उन किसानों को अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उनका सब कुछ क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पर उनका जो पैसा है इस बार 20वीं किस्त उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। और अगर आपका यहाँ पे इस लिस्ट में नाम शो नहीं करता है, ये नाम शो करता है लेकिन यहाँ पे पर्पस नाम में इनकम सपोर्ट 20 इंस्टॉलमेंट नहीं दिखा रहा है, 20वीं किस्त नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि इस बार आपको किस्त नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि जिन किसानों का नाम नहीं दिखा रहा है या जिन किसानों का नाम खुल जाता है लेकिन यहाँ पे पर्पस नेम में इनकम सपोर्ट में इंस्टॉलमेंट 20 नहीं दिखा रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि इस बार उन किसानों को इस बार किस्त नहीं मिलेगा। और अगर यहाँ पे आपका इंस्टॉलमेंट में 17, 18, 15 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर आपका डेट 13 जून, 15 जून, 14 जून, 18 जून यानी कि जो ये जून का महीना चल रहा है इसी महीने की तारीख दिख रही है 14 जून, 15 जून या 25 जून 2025, तो भी आपको किस्त मिलेगा। ठीक है, तो भी आपको किस्त मिलेगा। लेकिन अगर यहीं यहाँ पर रिक्वेस्ट डेट में 13 जून से पहले कोई जो है फरवरी या मार्च का दिखा रहा है टाइमिंग, तो इसका मतलब इस बार आपको किस्त नहीं मिलेगा। आपका इस बार जो है पेमेंट शेड्यूल नहीं किया गया है बैंक में, आपको नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा, इसके पीछे का कारण क्या है, आइए उस कारण को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह पता कैसे लगाएंगे इसके बारे में जान लेते हैं। इस पेज को पूरा मैं काट देता हूँ। ठीक है, तो देखो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 20वीं किस्त का लिस्ट निकालना है। तो लिस्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर या लैपटॉप में आप गूगल को ओपन करेंगे। यहाँ पे आप सर्च करेंगे, देखेंगे सर्च करेंगे PFMS। ठीक है, और यहाँ पर आप सर्च कर लोगे। सर्च करने के बाद फर्स्ट लिंक आएगा, इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है ये ऑप्शन मिलेगा पेमेंट स्टेटस का,
यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप कैटेगरी में जो है पीएम किसान को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम पीएम किसान ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने पीएम किसान को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर एंटर एप्लीकेशन आईडी। अब एप्लीकेशन आईडी जो है, जो किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वही डालना होता है, वही उनकी एप्लीकेशन आईडी होती है। तो पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सबसे पहले पीएम किसान की ऑफिशियल साइट पे आओगे। यहाँ आपको नो योर स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से या आधार नंबर के माध्यम से ओटीपी के द्वारा अपना जो है वह रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो जब आपका यहाँ पे पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो आप PFMS वाले पोर्टल पे आएंगे और यहाँ पे एंटर एप्लीकेशन आईडी में अपना वही जो है रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर चलिए हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल देते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से कैप्चा आएगा। कैप्चा अगर समझ में ना आए तो एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। इसके बाद जो कैप्चा आपको दिख रहा है, कैप्चा यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। ठीक है, तो कैप्चा यहाँ पे डालने के बाद हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग होगा और यहाँ पे पेमेंट डिटेल हमारा आ चुका है। चलिए थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके नीचे लाते हैं। हमारा जो है पेमेंट डिटेल्स ओपन हो चुका है। यहाँ पे इस प्रकार से आपका नाम वगैरह सब देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि आपका अगर इंस्टॉलमेंट में 20 दिखा रहा है और यहाँ पे लेटेस्ट डेट वगैरह दिखा रहा है और यहाँ पे पेमेंट पेंडिंग एट बैंक दिखा रहा है, तो इसका मतलब इस बार आपको 20वीं किस्त मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पे क्रेडिट स्टेटस में कुछ भी नहीं शो कर रहा है और यहाँ पे आपका लेटेस्ट टाइम नहीं दिखा रहा है और यहाँ पे 20वीं किस्त नहीं शो कर रहा है, तो इसका मतलब इस बार आपको किस्त नहीं मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा तो आइए ये भी जान लेते हैं। तो इस पेज को यहाँ से अब हम कट करेंगे और इसके लिए सबसे पहले हमें जो है पीएम किसान की जो ऑफिशियल साइट है यहीं पे आ जाना है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद हमें यहाँ ऑप्शन मिलेगा EKYC। सबसे पहले आपको EKYC पे क्लिक करना है और उस किसान का जिसका इस बार वहाँ पे 20वीं किस्त नहीं शो कर रहा है उसका आधार नंबर डालकर आप यहाँ पे सर्च करेंगे। अगर यहाँ पे उसका EKYC कंप्लीट होगा तो EKYC ऑलरेडी डन लिखा हुआ आएगा और अगर EKYC नहीं होगा तो यहाँ पर EKYC के लिए आगे ऑप्शन खुल जाएगा जहाँ पर आप OTP के माध्यम से उसका EKYC कंप्लीट कर सकते हैं। यह है पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या चेक करेंगे? दूसरा स्टेप ये है कि आप यहाँ पे नो योर स्टेटस पे वापस आएंगे और यहाँ पे आप जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर गेट OTP डालकर यहाँ पर सीधा उसका स्टेटस चेक करेंगे। तो स्टेटस में उसका जो DBT ट्रैकर होता है, मैं आपको एक बार फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर और OTP डाल के अपना स्टेटस चेक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड ओपन होके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टेटस में देखने को मिलेगा लैंड रिकॉर्ड सीडिंग स्टेटस। आपका ये यस होना चाहिए। अगर नो है तो आपको इसको यस करवाना पड़ेगा। आप अपने एरिया के जो कृषि अधिकारी होंगे उनसे बात करके इसको सही करवाएंगे। और यहाँ पे है पहला दूसरा ऑप्शन आधार सीडिंग विथ बैंक अकाउंट स्टेटस। तो यहाँ पे देखिए इन किसान का यहाँ पे नो है, तो अगर आपका नो लिखा रहेगा तो भी इस बार आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो इसको करने के लिए आपको जो है अपने बैंक में अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेके जाना है। उनको बताना है कि हमारा आधार सीडिंग कर दीजिए ताकि जो गवर्नमेंट से पैसे आते हैं पीएम किसान का वो हमारे खाते में आ जाए। ठीक है, ये कहोगे तो वो लोग आपका आधार DBT को लिंक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे तीसरा है EKYC स्टेटस, जो कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया। तो EKYC आप लोग खुद से ही कर सकते हैं। ठीक है, आधार सीडिंग विथ बैंक अकाउंट ये भी आप लोग खुद से ही करवा सकते हैं बैंक में जाके, और कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। और तीसरा है लैंड रिकॉर्ड सीडिंग स्टेटस। तो आपके एरिया के जो पटवारी होते हैं, लेखपाल होते हैं, उनसे भी बात करके आप लोग लैंड सीडिंग अपना यस करवा सकते हैं। या आपके क्षेत्र में कोई कृषि ऑफिस है तो वहाँ जाकर भी आप लोग इसको सही करवा सकते हैं। इसके लिए बस आपको अपनी खतौनी की जो नकल होती है ओरिजिनल प्रति वो आपको ले जाना होगा। आपका वहाँ पर लैंड सीडिंग 24 से 48 घंटे में यस हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये तीनों आपका यस हो जाता है तो फिर आपका जो मैंने अभी आपको स्टेटस चेक करके दिखाया था PFMS पे, वहाँ पे आपका स्टेटस भी शो करेगा। तो फिर आपका पैसा आना चालू हो जाएगा। और जो अगर आपका पिछले अगर 1 साल से किस्त नहीं आ रही है, 4-5 किस्त अगर आपकी रुकी है, तो जैसे ही आपका ये तीनों में यस हो जाएगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको तीनों चारों जितनी भी किस्त रुकी थी एक साथ ही आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। धन्यवाद।